दोस्तों, क्या आप कभी सोचे हैं कि जब आप फोन चार्ज करते हैं तो थोड़ी देर बाद आपका चार्जर गर्म क्यों हो जाता है? ये आप पहले के समय में देखे होंगे कि जब वोल्टेज कम हो जाता था तो हमारा बल्ब जो होता था वो डिम क्यों हो जाता था। तो दोस्तों, ये कोई जादू नहीं है। ये एक साइंस का रिलेशन है प्रेशर और रेजिस्टेंस और फ्लो का। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं ओम्स लॉ होता क्या है। ओम्स लॉ क्या है? द इलेक्ट्रिक करंट थ्रू ए कंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द वोल्टेज एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द रेजिस्टेंस। तो दोस्तों, इसका कहने का मतलब ये है कि जब करंट फ्लो करता है कंडक्टर से तो वहां पे क्या होता है, करंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है वोल्टेज और इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है रेजिस्टेंस। ठीक है, तो इसमें क्या होता है कि मान लीजिए अगर करंट बढ़ाते हैं, ठीक है, करंट बढ़ाते हैं तो वोल्टेज भी बढ़ेगा। ठीक है, कहने का मतलब यह है कि मान लीजिए अगर वोल्टेज बढ़ रहा है तो करंट भी बढ़ रहा है। ठीक है, वोल्टेज बढ़ रहा है तो करंट क्या होगा, बढ़ रहा है। ठीक है, अब रेजिस्टेंस क्या होगा, घट रहा है। जैसे कि यहाँ पे मान लीजिए एग्जांपल हम देते हैं कि जैसे मान लीजिए आप यूट्यूब पे चमक रहे हैं भाई, एकदम सितारे बन गए हैं, तो आपको हर कोई चाहने वाले आपके ज्यादा हो गए हैं। ठीक है, चाहने वाले ज्यादा हो गए तो जलने वाले क्या हो जाएंगे, कम हो जाएंगे भाई, ऑटोमेटिक कोई बचेगा ही नहीं। तो यहाँ पे क्या है, तो वही होता है कि यहाँ पे क्या है, अगर मान लीजिए वोल्टेज हम लोग बढ़ा देते हैं, ठीक है, ये फॉर्मूला है उसका V इक्वल टू आई आर। तो इसमें क्या है, वोल्टेज मान लीजिए अगर हम लोग बढ़ा देते हैं तो रेजिस्टेंस क्या होगा भैया, कम हो जाएगा, जलने वाले क्या हो जाएंगे, कम हो जाएंगे। तो अब हम लोग देख लेते हैं दोस्तों इसमें V क्या है और I क्या है और R क्या है। तो यहाँ पे देखिए लिखा है V इज इक्वल टू वोल्टेज जिसको हम लोग मेजर करते हैं वोल्ट से, और I इज इक्वल टू करंट जिसको हम लोग एम्पियर से मेजर करते हैं, R इज इक्वल टू रेजिस्टेंस जिसको हम लोग ओम से मेजर करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हो जाता है हमारा ओम्स लॉ। ठीक है, कंप्लीट। लेकिन हम लोग क्या करते हैं, थोड़ा सा और डीप में जाते हैं, इसको हम लोग देखते हैं क्या, मान लीजिए रेजिस्टेंस को हम लोग कांस्टेंट कर देते हैं। क्या है, रेजिस्टेंस को कांस्टेंट कर देंगे तो यहां से क्या हो जाएगा आपका, V इज इक्वल टू आई हो जाएगा भैया। ठीक है, मतलब जितना करंट फ्लो करेगा उतना वोल्टेज भी फ्लो करेगा, कहने का मतलब ये है। तो यहां से देख सकते हैं आप, इसमें हम लोग ग्राफ के थ्रू देखते हैं कि अगर मान लीजिए R को रेजिस्टेंस कर देते हैं तो हमारा जो करंट का ग्राफ होगा वो एकदम 45 डिग्री होगा, एकदम सीधे। ठीक है, और यहाँ पे मान लीजिए अगर हम लोग कांस्टेंट नहीं करते हैं, ठीक है, यहाँ पे क्या लिखा है, आर इज नॉट कांस्टेंट, तो यहाँ पे क्या हो जाता है ना, अगर मान लीजिए कांस्टेंट नहीं है रेजिस्टेंस तो वो क्या करता है, वेरी करता रहता है। जैसे मान लीजिए आपके घर में क्या होता है, बल्ब जल रहा है, लाइट चल रही है अभी, ठीक है, और वोल्टेज कम हो जाता है तो बल्ब डिम हो जाता है। ठीक है, वोल्टेज ज्यादा हो जाता है बल्ब फिर तेज हो जाता है। तो यही कहने का मतलब है कि अगर मान लीजिए रेजिस्टेंस वेरी कर रहा है यानी कि कांस्टेंट नहीं है तो आपका भी करंट भी वेरी करेगा। ठीक है, ये करंट का ग्राफ है, देख सकते हैं इसमें एरिया क्या है, आर कांस्टेंट है, इसमें आर कांस्टेंट नहीं है। ठीक है, तो यहाँ तो दोस्तों जो हमारा पहले क्वेश्चन था वो क्या था कि गर्म क्यों हो जाता था, क्योंकि भाई वोल्टेज वहां पे क्या होता है, रेजिस्टेंस से लगातार फाइटिंग करता रहता है, लगातार लड़ता रहता है, तो वहां पे क्या हो जाता है, हमारा चार्जर जो है वो गर्म हो जाता है। ठीक है, तो अगर आपका 2 मिनट में ये ओम्स लॉ का कॉन्सेप्ट चमक गया है तो वीडियो को लाइक और आप हमको कमेंट में ये जरूर बताइए कि आप कभी गलती से गर्म बल्ब छुए हैं कि नहीं। ठीक है, और आप इसी तरह इंटरेस्टिंग और नॉलेजेबल वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें जिससे आपको अगली वीडियो का नोटिफिकेशन मिल जाए। पढ़ाई करते रहिए, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ओके।